एक सवाल रहेगा आपको कि बिहार में पूर्ण रूप से दारू बंद है, तो इस पे आप क्या कहिएगा? देखिए, दारू हर जो जगह तमाम ऐसे गरीब परिवारों के कमाने वाले पूत खत्म हो गए हैं। उनके आज देखिए 3 बेटियां हैं, 1 बेटा है। कोई कमाने वाला व्यक्ति नहीं है, कोई जमीन जाए तो कम से कम 50-50 लाख रुपए का मुआवजा इनको देना चाहिए अपनी नाकामयाबी के ऊपर, क्योंकि उनका जो बंद का जो उन्होंने जो घोषणा की थी, जो नियम कानून बनाए थे, वो तो टोटली हुआ है। तो इनको अपने इस अनुशासन को अपने सिस्टम पर सुधार आना चाहिए कि अगर दारू बंद कर दी तो बाजार में कैसे आ रही है, वहाँ के पुलिस अधिकारी क्या कर रहे हैं, वहाँ के एलआईयू क्या कर रही है, दारू कैसे निकल रही है, और फिर सारी तमाम तरह की बातें जिससे बचने क्या कर रहे हैं, क्या करेंगे इनके मदद के लिए? इनकी मदद के लिए हम लोग देखिए, हम बहुजन समाज पार्टी के सारे लोग इधर आए हुए हैं आज पार्टी के निर्देश के ऊपर, और हम इनकी बात को उच्च सदन में, पार्लियामेंट में, राज्यसभा में पूरी ताकत। आप देख रहे हैं भोजपुरिया बिहार, रखे हर खबर पे नजर। आज बहुत ही दुखद घटना के बीच हमारे बीच पहुंच चुके हैं बहुजन समाज पार्टी के माननीय सांसद महोदय जी। आपका सर नाम क्या होगा? मेरा नाम राम जी गौतम है, मैं राज्यसभा का सांसद हूँ। सर इधर आइए, थोड़ा सा चेहरा देखिए। बहुजन समाज पार्टी से मैं सांसद हूँ राज्यसभा का, और मैंने बहन जी के आप निर्देश पर हम लोग इधर आए हुए हैं इस मसरत में, और जो घटना हुई है तमाम परिवारों के साथ में उसकी सच्चाई को मालूम करने के लिए। अच्छा सर, एक सवाल रहेगा आपको कि बिहार में पूर्ण रूप से दारू बंद है, तो इस पे आप क्या कहिएगा? देखिए, दारू हर जगह मिल रहा है। दारू बंद है तो उसके लिए सरकार की और उनके जो प्रशासन है उसकी कमियां हैं। अगर सरकार ने दारू बंद कर रखी तो पूरी तरह से बंद होनी चाहिए, कहीं एंट्री तक नहीं होनी चाहिए। लेकिन यहाँ सुनने को मिला कि जो अभी तमाम न्यूज़ों में, अखबारों में आ रहा है कि जो थाने में स्पीड रखी थी वही स्पीड से दारू बनाई गई, तो ऐसी तमाम सारी शंकाएं हैं, वो गलत है और उसकी जाँच होनी चाहिए। हाई लेवल कमेटी यहाँ जाँच करे, और जो गरीबों के साथ में अन्याय हुआ है, जो तमाम ऐसे गरीब परिवारों के कमाने वाले पूत खत्म हो गए हैं। उनके आज देखिए 3 बेटियां हैं, 1 बेटा है। कोई कमाने वाला व्यक्ति नहीं है, कोई जमीन जायदाद नहीं है, ये झोपड़े में रहते हैं। अब बताइए इनके बच्चे कैसे आगे बढ़ेंगे, इनके बच्चे शादी कौन करेगा, ये सारी बहुत सारी तकलीफों वाली और बात चीज़ है। सवाल पे सवाल तो बहुत खड़े होते हैं, लेकिन कहा जाता है कि ज़्यादा नीतीश कुमार जी बहुत सारे न्यूज़ रिपोर्ट में बोले हैं कि जो पिएगा वो मरेगा। इस पे आप क्या कहिएगा? देखिए, वो अपनी जिम्मेदारी से बात नहीं सकते, इतनी बात कहने से ही मात्र बात नहीं बनती है। अगर उन्होंने पूरी तरह से बंद कर रखी तो ये देखना चाहिए कि उनका जो बंद का जो सिस्टम था वो क्यों फेल हुआ, उसकी गहन जांच होनी चाहिए। जो भी उसमें अधिकारी दोषी हैं उनको जेल जाना चाहिए, जिन नेताओं ने संरक्षण दे रखा है उनको जेल जाना चाहिए। ये बात नेटवर्क यहाँ पर है, देखिए वो अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकते हैं। और मैं तो उनसे ये कहूँगा कि हर परिवार को कम से कम 50-50 लाख रुपए का मुआवजा इनको देना चाहिए अपनी नाकामयाबी के ऊपर, क्योंकि उनका जो बंद का जो उन्होंने जो घोषणा की थी, जो नियम कानून बनाए थे, वो तो टोटली फेल हो गए। अभी मैं कल न्यूज़ देख रहा था, उसमें नीतीश कुमार जी दे रहे थे भाषण की हमने दारू नहीं बंद किया अपने मर्जी से। इसमें विपक्ष केवल अपना रोटी सेकने के लिए हमारे ऊपर आरोप लगा रहा है। तो कई महिलाओं का ही कहना था कि दारू बंद हो, इससे हमारे घर की रोजी रोटी चल सके। उनके पति है जो दारू पीते हैं वो ना पिए, तो इसमें क्या कहिएगा? दारू हर जगह मिल ही रहा है। देखिए, मैंने कहा ना, पहले मैंने कहा कि डिमांड की विपक्ष की हो चाहे जनता की, उससे मतलब नहीं है। आज ये घटना घटी है, दारू यहाँ पे बढ़ रही है पूरे प्रदेश भर में, जहाँ देखो उधर दारू बिक रही है, तो इसका मतलब है सिस्टम फेल है पूरी तरह से, जिनका अनुशासन पूरी तरह फेल हो गया है। तो इनको अपने इस अनुशासन को अपने सिस्टम पर सुधार आना चाहिए कि अगर दारू बंद कर दी तो बाजार में कैसे आ रही है, वहाँ के पुलिस अधिकारी क्या कर रहे हैं, वहाँ के एलआईयू क्या कर रही है, दारू कैसे निकल रही है, और फिर सारी तमाम तरह की बातें जिससे बचने की जरूरत नहीं है। अब जितने भी 60 परिवार से अभी तक जो घटनाएं सामने आ रही हैं, 60 लोग शिकार हुए हैं दारू पीने से, तो उन सभी परिवार वालों को पहले तो मुआवजा देना चाहिए इनको। उसके बाद सिस्टम को तगड़े से पूरी तरह से अपने हाथ में ले करके जो बड़े बड़े जो क्रोकोडाइल बैठे हुए हैं उन पर भी हाथ डालना चाहिए। अच्छा, आप लोग क्या कर रहे हैं, क्या करेंगे इनके मदद के लिए? इनकी मदद के लिए हम लोग देखिए, हम बहुजन समाज पार्टी के सारे लोग इधर आए हुए हैं आज पार्टी के निर्देश के ऊपर, और हम इनकी बात को उच्च सदन में, पार्लियामेंट में, राज्यसभा में पूरी ताकत के साथ में उठाने का काम करेंगे, और पूरी ताकत के साथ में हम कोशिश करेंगे लोगों को मुआवजा दिलाएं। टाइम नहीं। चलिए।